नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी है ये बड़ी खबर। शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग। और इसको लेकर हालांकि ये भी जानकारी देते कि लगातार इस फव्वारे को लेकर तमाम तरीके की बातें यहाँ पर चल रही थी, लेकिन अब एक बड़ा फैसला वाराणसी कोर्ट की तरफ से आ गया है। कोर्ट ने खारिज कर दी है हिंदू पक्ष की याचिका। तो हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका कोर्ट में लगाई गई थी और उसी दौरान अब ये बड़ा फैसला जो है वो आ गया है। जी हाँ, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुनिया में कभी रास्ता बंद नहीं होता है। राम जन्मभूमि के बहुत बार रास्ते बंद हुए और खुलते चले गए। इसलिए जो सत्य है और सही है वो सामने है, उसको दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। हिंदुस्तान के लोगों ने कभी मस्जिद नहीं तोड़ी है। जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने मंदिर तोड़ी, इसलिए मस्जिद मूर्तियों वाली दिखाई देती है। यह एक सत्य था, सत्य है। तो मुझे लगता है वेट फॉर द कोर्ट, गो विद कोर्ट एंड आल्सो परस्यू बाय अ कोर्ट। इससे पहले भी समन्वय की काफी कोशिश आप करते रहे हैं, क्या अभी कोई गुंजाइश दिखती है कि विवाद? बहुत गुंजाइश है, विवाद हल हो जाएगा बातचीत के जरिए भी अभी भी हल हो सकता है। अब उस साइड पे लगाओ, साइड पे लगाओ। अगर यहाँ पर खारिज किया गया तो शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग, ये बड़ा फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से आ गया है। वाराणसी कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका कोर्ट में लगाई गई थी, फिलहाल उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि अब इसके बाद से तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं वो सामने आनी शुरू हो गई हैं। और एक चूँकि ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने अब हिंदू पक्ष की जो याचिका लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया है। तो कोर्ट में हिंदू पक्ष की मांग फिलहाल खारिज हो गई है। अब हालांकि देखना होगा कि आगे क्या रुख रहता है हिंदू पक्ष की ओर से। तो हिंदू पक्ष की ओर से क्या कदम आगे उठाए जाएंगे, क्या दोबारा से याचिका जो है वो लगाई जाएगी, इसको लेकर तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े हो गए हैं। लेकिन फिलहाल शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, ये बड़ा फैसला इस समय आ गया है। वाराणसी कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। और इसके अलावा चूँकि अब हिंदू पक्ष की ओर से जब ये फैसला सामने आया तो हिंदू पक्ष की ओर से तमाम तरीके की जो बयान है वो सामने आने शुरू हो गए। हालांकि फिलहाल हिंदू पक्ष नाखुश होता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अलग अलग आनी शुरू हो गई हैं। वाराणसी कोर्ट ने ये बड़ा फैसला ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ सुना दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवलिंग की फिलहाल कार्बन डेटिंग नहीं होगी। तो शिवलिंग की नहीं हो गई कार्बन डेटिंग और ये बड़ा फैसला इस समय सुना दिया गया है। जो याचिका लगी हुई थी उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि ये फव्वारा है, और सुशांत वाराणसी से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी सुशांत। इसमें से क्या मतलब साफ है कि जब एक चीज़ को लेकर के एएसआई के सर्वे को लेकर के जब हाई कोर्ट में सुनवाई अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, जैसा कि विजय शंकर रस्तोगी जो केस लड़ रहे हैं 1991 से, इससे पहले व्यास जी लड़ रहे थे, व्यास जी के बाद विजय शंकर रस्तोगी उस केस को लड़ रहे हैं। तो उस केस में साफ तौर पर जब अंतिम दौर में पहुँच चुकी है एएसआई के सर्वे की बात, तो अब इसमें किस तरीके से एएसआई की बात तो नहीं हो सकती, कार्बन डेटिंग की बात इसलिए नहीं हो सकती कि वहाँ पर धार्मिक भावना आहत होती है। जाहिर सी बात है, कार्बन डेटिंग करने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में वहां पर शिवलिंग से वो पत्थर निकाले जाने थे और जिसमें 10 ग्राम के करीब कार्बन होने चाहिए, तभी वो कार्बन डेटिंग हो सकती है। तो वो पॉसिबल नहीं थी। तो इसलिए कोर्ट के सामने अब कोई रास्ता नहीं था कि इसमें कोई तीसरा रास्ता अख्तियार किया जाए। इसलिए कोर्ट ने कहा
तो यानी कि इसी दौरान कोर्ट ने ये कह दिया है कि फिलहाल तो अब इसकी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, लेकिन अब उसके बाद क्या कदम उठाए जाएंगे, हिंदू पक्ष की ओर से क्या रुख रहने वाला है वो हालांकि देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से ये बात अब सामने आ गई है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि उसमें से कुछ पत्थर निकाले जाने हैं और उसके बाद फिर इसकी पूरी जो तफ्तीश है वो की जाएगी। और अब देखिए ये बिल्कुल सुशांत अपनी बात आप पूरी करिए। है पहले उस विवाद को आप जो लोकल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पर सुलझाइए। अगर वहां नहीं सुलझता है तब आप हमारे पास आइए। तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे हम हर एक अर्जी दे सकते हैं, हर एक चीज वहां पर दे सकते हैं और इसीलिए ये अर्जी यहां पर दी गई थी। पर इस अर्जी में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, 5 वादियां थी जिनमें से 4 वादियों के वकील ने कहा पहली सुनवाई में कि यहाँ पर कार्बन डेटिंग कराई जाए। एक वादी के वकील ने बाद में एप्लीकेशन देते हैं कि कार्बन डेटिंग कराने से हमारी जो धार्मिक भावना है वो आहत होगी, शिवलिंग खंडित होगा, कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। इस बात के एप्लीकेशन के बाद जब सुनवाई होती है तो फिर चारों वादी के वकील भी कहते हैं कि नहीं कार्बन डेटिंग तो नहीं होनी चाहिए, हम दूसरी साइंटिफिक जांच की मांग करते हैं। तो कोर्ट के सामने कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई। एएसआई की बात की गई, एएसआई का मामला पहले से ही हाई कोर्ट में चल रहा है और अब सुनवाई उसकी अंतिम दौर में है। अब उस पर भी आदेश कभी भी आ सकता है, मान लीजिए 2-4 सुनवाई जो भी कोर्ट समझती है उसके बाद आदेश आ सकता है। तो ऐसे में कोर्ट कैसे यहाँ पर कोई दूसरा कार्बन डेटिंग में पहले ही पीछे जा चुके हैं, दूसरी कैसे कोई आदेश दे सकती है। और दूसरी बात है वो पूरा परिसर सील है, कोर्ट कोई भी आदेश ऐसा नहीं देगी जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें कही हैं उसका कहीं ना कहीं खंडन हो। तो जाहिर सी बात है इसीलिए कोर्ट ने समझा इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी और एप्लीकेशन को खारिज कर देती है। अब इसमें खारिज करने के बाद जाहिर सी बात है उच्चतम न्यायालय का रास्ता जरूर खुला हुआ है कि उच्चतम न्यायालय में जो हिंदू पक्ष यहाँ पर जो याचिका है भले ही कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई हो, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका लगाई गई थी। अब आगे क्या रुख रहने वाला है वो हालांकि देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।